हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसका सेकेंड सेमेस्टर यानी सम सेमेस्टर प्रारंभ हो चुका है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी स्पेशलाइजेशन बीटी यूपी में चलते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, कैड हो, आरएसी या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, उन सभी के लिए हम सम सेमेस्टर की जो तैयारी है, प्रारंभ है, वो कैसे करेंगे, पढ़ाई की हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या प्लान बनाएं, अपने नोट्स कैसे बनाएं, अपना बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करें। और इसके अलावा जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो पुराने प्रश्न पत्रों, प्रश्न बैंक हो, कॉन्सेप्ट नोट्स हो और करियर काउंसलिंग हो, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों को पढ़ाई का जो सही स्ट्रेटजी, सही प्लान और सही तरीका है वो अपनाना है और सही शुरुआत के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपको मेन पॉइंट सारे बताऊंगा, आपका सिलेबस बताऊंगा, तैयारी कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, आपको फॉलो करना है। मुझसे अगर आपको जुड़ना है तो मेरी बताई हुई बातों को भी आपको मानना है। एक सेमेस्टर आप करके देखिए, आपको अच्छा ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके विषय हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनको आपको जानना है कि कौन कौन से विषय हैं और उनका सिलेबस क्या है डिटेल्ड में। ये आपको डिटेल्ड सिलेबस जो बीटी यूपी प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट सिलेबस, उससे आपको देखना है, ना कि किसी बुक से देखना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हैं। आप बीटी यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं मैकेनिकल का, और मैं इस सिलेबस को जो पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना है उस पर भी शेयर कर दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिनकी लिखित परीक्षाएं होती हैं। छठा वर्कशॉप प्रैक्टिस, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड है जो वर्कशॉप में होता है और इसका प्रैक्टिकल होता है। तो 5 में पहला महत्वपूर्ण अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, बहुत कठिन बच्चों के लिए लगता है लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से सीखना है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, अप्लाइड मैकेनिक्स, बहुत जो मैकेनिकल के लिए तो बहुत, अगर अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट वीक हो गए तो आगे सारे सब्जेक्ट्स आपके खराब रहेंगे, चाहे वो मॉस हो, चाहे मशीन डिजाइन हो। इसी तरीके से जनरल इंजीनियरिंग, इसमें देखिए आप पोर्शन इसका उठा करके देखिए क्या है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन वास्तव में ये है बहुत आसान। इसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को मान के चलिए नाम दे दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। मैकेनिकल के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं का प्रोजेक्शन और इस तरीके की चीज़ें हैं, वो मैं आपको सब बता दूंगा। और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड, ये तो प्रैक्टिकल है जो आपको वर्कशॉप में जॉब बनाना है और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये आपके बच्चों सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आगे करके। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि प्रत्येक विषय के लिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट नोट्स की कॉपी बनाना है। यानी प्रत्येक विषय, जैसे 5 सब्जेक्ट थे, आप वर्कशॉप की भी एक अलग बना लीजिए। अगर वर्कशॉप में जाइए तो उस कॉपी को लेकर के जाइए कॉलेज में, जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको उसमें नोट करिए, लिखिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग नोट्स बनाना है, उसमें कॉन्सेप्ट नोट्स या की पॉइंट नोट्स आपको लिखना है। स्पेशली मैं जो बताऊंगा तो वो सारे अलग अलग विषयवार आपको जरूर उसमें नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंजूसी मत करिए, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। 20-30 रुपए का कॉपी आएगी या रजिस्टर आएगा 50 रुपए वाला, इसको कहीं से भी मैनेज करके आप खरीद लीजिए, इसमें कोई कंजूसी मत करिए। तीसरा है आपको शब्दकोश बनाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात। यदि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको लगता है कि आप वीक हैं, कमजोर हैं, और 90% हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, अंग्रेजी का शब्द देखते ही भागना शुरू कर देते हैं, उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे शब्द तक नहीं बता पाते हैं। उनसे आप पूछ लीजिए स्पेलिंग, मैकेनिकल की हो सकता है 50% बच्चे तो मैकेनिकल की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे, इंजीनियरिंग की नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो मैं कह रहा हूं उस काम को आज से ही, नहीं तो कल से जरूर शुरू कर दीजिए। तो आपको प्रत्येक विषय के सिलेबस में आने वाले अंग्रेजी शब्दों को उच्चारण और अर्थ के साथ आपको लिखना है। पूरे एक सूची बना लेना है, 200, 250, 300 प्रत्येक विषय में जितने शब्द लिखें उसको नोट करते जाना है। एक अच्छी डिक्शनरी से या फिर इंटरनेट से भी आप उसको नोट कर सकते हैं। तो वो विषय आप खोलिए, डिटेल सिलेबस। जैसे एक सब्जेक्ट आपको आया था अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का सिलेबस खोलिए, पहले अंग्रेजी शब्द लिख लीजिए। जो जो आपको नहीं आता है, स्पेलिंग नहीं आती, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, मीनिंग नहीं पता है, उन सबको पहले क्रम से लिख लीजिए। फिर इंटरनेट या फिर डिक्शनरी खोलिए और एक एक शब्द का उच्चारण, इसको कैसे उच्चारण करेंगे और इसका क्या अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसको बस लिखते जाइए। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे जो है एक साथ पूरे जितने भी सिलेबस में लिखे हैं चैप्टर, 8 चैप्टर हैं तो 8 के, 10 हैं तो 10 चैप्टर के चैप्टर वाइज आप मीनिंग लिख डालिए और सभी विषय में ये काम कर लीजिए। यही सबसे अच्छी शुरुआत है। आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा और इसको करना ही करना है।
चौथा है पढ़ाई में निमोनिक्स की तकनीकों का प्रयोग करिए और आधुनिक तकनीकें जैसे माइंड मैप का इत्यादि का प्रयोग करिए, जो भी आप की पॉइंट नोट्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि ये जो निमोनिक्स क्या होता है अलग सी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन समझाने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको याद दिला देता हूं कि जैसे आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है, सब बच्चों को याद होगा। त्रिकोणमिति के आपको अनुपात लिखना है, चाहे साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी लिखना है, आप इससे आसानी से लिख सकते हैं। तो कैसे आज भी याद है? मैं आपसे अचानक पूछूं किसी भी स्टूडेंट गधे से भी, तो वो भी बता देगा और लिख के सुना देगा, जबकि ना उसने रिवीजन किया, ना उसने समय मांगा कि सर जी रिवीजन कर लीजिए, देख लेने दीजिए, मैं तो 2 साल पहले पढ़ा था। कोई नहीं, आज भी माइंड में बैठा है। इसी तरीके की टेक्निक से किसी चीज को याद करना, ये निमोनिक्स की तकनीकों में आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ही आपको सूत्र बना करके, कोई कॉन्सेप्ट बनाकर माइंड में रख करके आपको पढ़ाई करनी है कि जितनी भी कठिन चीज हो उसको सिंपल एक सूत्र बना करके माइंड में रख लीजिए, जीवन में कभी ना भूले। इसका प्रयोग आपको जरूर करना है। आप इंद्रधनुष के 7 रंग एक ही क्रम में याद करना है। तो कैसे याद करते हैं? बेंजानिए पीनाला, बचपन में आपको किताब में, सरकारी किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसे याद करो। विब्ग्योर और अंग्रेजी वाले बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, कैसे आपने एक एक शब्द एक ही क्रम में रंगों का निकल आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट सभी विषयों में आपको अपनाना है, उन तकनीकों का प्रयोग करते हुए बढ़िया से कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखते जाना है। जो जो चीज़ कठिन लगे यही तकनीक लगाओ और उसको सरल तरीके से अपने माइंड में बैठा लो। चाहे परीक्षा में पूछे, चाहे कोई गिफ्ट पूछे, जैसे पूछे तुरंत उसको बता देना है। ये आपको यदि तकनीक आप नहीं अपनाएंगे तो सिर्फ आप समय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5वां है नोट्स बनाने में हमेशा कलरफुल पेन या स्केच पेन का प्रयोग करिए। नीला तो लिखना ही है, लाल काला हरा इत्यादि का भी प्रयोग करिए। हाइलाइटर भी 10-15 रुपए का आता है, ले लीजिए, चीज़ों को हाईलाइट करिए। जो मेन फार्मूला हो मैथ्स का, गणित का, या फिर कोई भी सूत्र हो फिजिक्स में हो, चाहे वो जिसमें भी हो, उसको जरूर हाईलाइट करिए। हाईलाइटर से इस तरीके की चीज़ों को माइंड जो है जल्दी पकड़ता है, जल्दी से उसको ग्रास्प करता है, तेजी से उसको माइंड में रखता है। तो इसको ये सब चीज़ें जरूर करते रहिए। अंडरलाइन करना कोई चीज़ है और सिलेबस पूरा पढ़ना है। यदि आपने जो मैंने वोकेबलरी या शब्दकोश वाला बताया, पूरा आप शब्दकोश बना लेंगे, पूरे से चैप्टर वाइज पूरे उसका सब शुरुआत ही इस चीज से करेंगे, तो आपको मान के चलिए कि पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो तो आपने अभी ही कवर कर लिया। अगर उसकी मीनिंग भी सब शब्दों के समझ लिए, उच्चारण सीख लिए, तो आप कोई फिर चैप्टर या कोई टॉपिक छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। पूरा पढ़ के आप जाओगे और वही उद्देश्य होता है। भाई सिलेबस में रखा गया है तो पढ़ने के लिए ना रखा गया है, ना कि छोड़ने के लिए। जो बच्चे लापरवाही से पढ़ते हैं, ये सब काम नहीं करते, वो बाद में कहते हैं 8 चैप्टर हैं तो कहेंगे 5 पढ़ के चलो, 4 पढ़ के चलो, उतने में और कुछ अलग आएंगे तो उनको छोड़ देंगे, इतना करके आ जाएंगे। तो ये स्थिति होती है। तो ये स्थिति आपके साथ में नहीं आने दूंगा। शुरुआत से ही जो मैं बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। याद रखिए, आपको जीवन में सफल होना है तो सही प्लान बना करके हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करिए। गलत तरीके से, गलत हार्ड वर्क बहुत करने से 8-8 घंटे किताब लेकर बैठे रहोगे, हिलते रहोगे, उससे कुछ निष्कर्ष नहीं मिलेगा, ना रिजल्ट अच्छा आएगा, ना आपका जीवन अच्छा बनेगा, ना लक्ष्य प्राप्ति होगी। जीवन में सिर्फ आप भटकते रहोगे। तो वो मत करिए। सही प्लान बनाइए, सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी बना करके हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क करिए और फिर देखिए अपने जीवन में कैसा बदलाव आता है। नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना है। ऐसे दोस्तों को जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, उनको अपने लाइफ से दूर भगा दीजिए। नकारात्मक व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखना है। अच्छे व्यक्तियों को ही अपने पास रखिए, उन्हीं से दोस्ती करिए, उन्हीं के संपर्क में रहिए और उन्हीं से सलाह लीजिए। नकारात्मक व्यक्तियों में कई आपको कहेंगे अरे ये क्यों नोट्स बना रहे हो, मैं तो रात भर पढ़ के एक दिन परीक्षा के चला जाता हूँ, 80% नंबर ले आता हूँ, कभी नहीं मैं तो पढ़ता हूँ, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो। यही पहचान है नेगेटिव व्यक्तियों की। तुरंत भगाइए। बुराई भलाई हो तो हो, चाहे कल का इंतजार मत करिए। कह दो भैया तुम बहुत साइंटिस्ट आदमी हो, तुम अपना काम धंधा देखो, मैं अपना इसी तरीके से पढ़ूंगा। सीधी बात यह है। तो याद रखिए, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलने का मतलब ये नहीं कि कमरे के बाहर या घर के बाहर निकल के खड़े हो जाना है। निकलने का मतलब है घर के अंदर जो घरौंदा आपने कमरा बना रखा है, उस सोच से बाहर निकलिए और खुली सोच रखते हुए देखिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे पढ़ाई करना है। सही दृष्टिकोण रखते हुए पढ़ाई करने का तरीका जो अपना है उसको आप बदल लीजिए, यदि ये तरीका नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर के जो
बच्चे हैं आपका सेमेस्टर बहुत अच्छा गुजरेगा। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको लगातार मार्गदर्शन दूंगा, आपको लाइव सेशंस भी मैं लूँगा, आपको मार्गदर्शन लगातार विषय भी पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट नोट्स उसके बनवा दूंगा, आपको मैं पुराने ओल्ड पेपर्स भी दे दूंगा ताकि सॉल्व करने में आपको परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के साथ साथ आपका बेस स्ट्रांग हो और आप न सिर्फ आगे के सेमेस्टर्स में बल्कि जो मेन जो एग्ज़ाम है, जो अच्छी नौकरी है चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, सभी तरीके के जीवन में सफल हो सकें, एक अपना लक्ष्य और मुकाम हासिल कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।